गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 9th का विषय मैथ और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे चैप्टर में? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसमें हमने लास्ट क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ा था, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या था? भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। मैं तीनों को जल्दी से एक बार बता देता हूं, जो बच्चे नहीं सीखे थे या जिनको थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। तो भिन्नों के हमने 3 प्रकार पढ़ा था। एक पढ़े थे हम लोग उचित भिन्न, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था अनुचित भिन्न, और एक पढ़े थे हम लोग मिश्र भिन्न। और इसमें मैंने बताया था कि उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश छोटा होता है। अंश क्या होता है? छोटा होता है। किससे? हर से। ठीक है, जैसे कि 3/8, 5/6, 7/9, 11/7, सॉरी 11/7 नहीं होगा, 7/11 होगा। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि जो अंश है यानी जो ऊपर वाला है वो सब में छोटा है। 3/8 में 3 छोटा है, 5/6 में 5 छोटा है, 7/9 में 7 छोटा है, 7/11 में 7 छोटा है। यानी अंश जो है छोटा है और हर जो है क्या है? बड़ा है। ठीक है, अनुचित भिन्न में मैंने क्या बताया था कि अंश जब बड़ा होता है, अंश क्या होता है? जब बड़ा होता है। किससे? हर से। तो इसमें जो होता है वो अनुचित भिन्न होता है। जैसे कि 8/3, 6/5, 9/7, 11/7, 13/6, ये सब में देखेंगे कि अंश जो है बड़ा है हर से। जैसे 8/3 में 8 बड़ा है हर से यानी 3 से, 6/5 में अंश बड़ा है, 6 बड़ा है, 9/7 में 9 बड़ा है, 11/7 में 11 बड़ा है, 13/6 में 13 बड़ा है, यानी इन सब में अंश बड़ा है हर से। और मिश्र भिन्न में मैंने बताया था कि एक पूर्ण संख्या होती है और p/q में जो ये भिन्न होती है वो हमेशा उचित भिन्न होती है। जैसे कि 3.1/2, तो ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न में हमेशा 3 डिजिट होता है। जैसे 4.2/3, क्या है? ये सब जो है मिश्र भिन्न की एग्जांपल है। यानी एक पूर्ण संख्या और एक p/q के रूप में यहाँ भिन्न होती है, जिसे उचित भिन्न कहते हैं। तो इन दोनों के मेल से जो भिन्न बनता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है इसमें, जिसे मैं अभी ग्रीन कर रहा हूँ, ये 3 जो है पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है उचित भिन्न है, और ये पूरा जो 3.1/2 है वो मिश्र भिन्न है। इसी प्रकार 4.2/3 में 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या और 2/3 जो है एक उचित भिन्न है। तो ये सभी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया था कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्लियर आवाज नहीं अनुचित आ भिन्न रही। को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते, मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जैसे एक मैं अनुचित भिन्न लिखता हूं 3.2/4, तो इसे कैसे बदलते हैं अनुचित भिन्न में? तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला दोनों गुना हो जाता है, प्लस में 2 लगता है, और हर कभी नहीं बदलता है। तो हर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 3x4 अब प्लस में 2 हो जाएगा, 3x4 प्लस में 2 हो जाएगा। तो 4×3 12, 2 14/4 जो है आंसर हो गया। ये हो गया अनुचित भिन्न में। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, 3.1/4 हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा? तो हर तो कभी नहीं बदलता है तो यहाँ पे भी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो अब 3 में 4 से गुना होगा, 3 में 4 से गुना होगा, अब प्लस में क्या है? 1 है तो 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 4×3 12, 1 13/4 हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में ये सभी चीजें पढ़ लिया था। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, इसी पे आधारित आपको एक प्रश्न भी दिखेगा जिसमें 12 पूर्णांक
5/9 को आपको बदलना है अनुचित भिन्न में, जो अभी अभी आपने कुछ इसी पे आधारित प्रश्न किया था। ठीक है, तो हर तो कभी नहीं बदलेगा, ये सभी बच्चों को पता होगा कि हर जो है नीचे वाला जो है आप किसी भी भिन्न में बदलिए ये कभी नहीं बदलता है, ये 9 का 9 ही रहेगा अनुचित भिन्न में बदलने पे भी। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही था। देखिए हमने बताया था कि हर कभी नहीं बदलता है, तो हर यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 होगा। तो यहाँ पे 8 हरे आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 5 हरे आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 7 हरे आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 हर है, बाकी किसी में 9 हर है ही नहीं, तो आंसर तो इसी से आ गया। लेकिन हमें आएगा कैसे, तो देखिए ये 9 हर हो गया, 9 फिक्स है। अब 12 में 9 से गुना करके प्लस में 5 कर देते हैं, तो 12 में 9 से गुना करेंगे प्लस में 5 करेंगे, तो देखिए आंसर क्या आता है। 12 नवा 108, 8 में 5 जोड़ेंगे 113/9 जो है आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इतना आसान प्रश्न, अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों का, विनोद नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, क्या डाउट है। चल, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 113/9। तो ये वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों पे संक्रियाएं। तो आप लोगों को याद होगा कि इसी चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स पे ऑपरेशंस पढ़े थे, यानी हम दो पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीजें हमने पूर्णांकों पे सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, दो भिन्नों को पहले जोड़ना सीखेंगे, फिर दो भिन्नों को घटाना सीखेंगे, फिर दो भिन्नों को गुणा करना सीखेंगे, और फिर दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं ये सीखेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन में हम दो भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये चारों चीजें सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहली बात बता देंगे कि कितने बच्चों को एलसीएम यानी लसा निकालने आता है। तो जिन बच्चों को एलसीएम यानी लसा निकालने आता है वो वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को एलसीएम यानी लसा निकालने नहीं आता है वो एन टाइप करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जो है रिप्लाई करेंगे चैट सेक्शन में। जिन बच्चों को एलसीएम निकालने आता है वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता वो सिर्फ एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए समझते हैं। तो लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, तो एक प्रश्न का आंसर कर दीजिए, 30 और 60 का क्या होगा एलसीएम। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जिनको निकालने आ जाएगा वो जल्दी से जो है
हो गया वो कैमरा ऑन करके जल्दी से कॉपी दिखा देंगे। जिनका हो गया वो जल्दी से कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा देंगे। जिनका हो गया है जल्दी से कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा देंगे। क्या करना था? 30 और 60 का एलसीएम निकालना था। जल्दी से जिनका हो जाए वो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। 30 और 60 का जो है एलसीएम निकालना था। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है। कोई एक बच्चा कॉपी दिखाएंगे ऑन करके। 30 और 60 का एलसीएम निकालना था, जिसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, लसा। चलिए, राकेश नाम से जो बच्चा है उन्होंने बनाया है। कॉपी दिखाइए, कहाँ चले गए? चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो 30 और 60 को आपको एलसीएम निकालना है। 30 और 60 का आपको एलसीएम निकालना है। एक मिनट रुकिएगा सभी बच्चे। ठीक है, तो देखिए 30 और 60 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे कि वो कौन सी संख्या है जिससे 30 और 60 दोनों ही पूरा पूरा कट सकता है। तो हम इसकी चेकिंग करते हैं, पहले 2 से शुरू करते हैं। तो क्या 2 से 30 और 60 दोनों कट जाएगा? तो एकदम आसानी से कट जाएगा। तो पहले हम 2 से इसको कटाते हैं। तो 2 से अगर कटाएंगे तो बताइए 30 कितना बार में कटेगा? 2 से 15 बार में कटेगा। 15 दूनी 30, तो यहाँ 15 लिख देंगे। फिर 60 जो है 2 से कितने बार में कटेगा? 30 दूनी 60, तो यहाँ 30 लिख देंगे। कट गया। अब आप चेक कीजिए कि 15 और 30 दोनों किस संख्या से कटेगा। तो ऐसा एक संख्या है जो 15 और 30 से कटेगा, और वो है 3। सबसे पहले छोटी से, तो 3 से कटाएंगे। तो 3 से अगर भाग देंगे 15 में तो कितना आएगा? 5 आएगा। 3 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब आपको चेक करना है कि 5 और 10 किस छोटी संख्या से कटेगा। तो वो संख्या है छोटी संख्या कौन सा? 5। तो 5 एकम 5, अब 5 दूना 10। अब कोई ऐसी संख्या है जो 1 और 2 दोनों को काट सके? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 और 60 का एलसीएम निकालने के लिए जो इसका गुणनखंड है उसको गुणा कर देंगे। तो क्या है, 2 गुणे में यहाँ पे 3 गुणे में 5 और यहाँ पे 1 है 2। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अब इसे गुणा कर दीजिए और ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 में 3 से 5 के गुणा बाद करेंगे 2 क्यों लिखा? 6 हो जाएगा। 6 में 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 होगा। 6 में 5 से गुणा करेंगे 30 होगा। 30 में 2 से गुणा करेंगे 60 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? एलसीएम 60 आएगा। किसी बच्चे को डाउट है, माइक ऑन करके पूछेंगे। चैट सेक्शन में नहीं लिखेंगे, माइक ऑन करके पूछेंगे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया माइक ऑन करके पूछेंगे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चल, एक सवाल दे रहा हूं, सभी बच्चे उसे करेंगे। 9 और 12 का एलसीएम सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। 9 और 12 का एलसीएम निकाल के सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे, 9 और 12 का।
सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। एक बच्चे का आंसर आया और वो भी सही है, बाकी बच्चे भी निकाले जल्दी से। तो नीचे से चेक कीजिए, सबसे छोटी संख्या पहले चेक करना होता है कि कौन सी छोटी संख्या है जिससे 9 और 12 दोनों ही कट जाए। कटने का मतलब होता है कौन सा टेबल होता है जिसमें 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो आप सभी बच्चों को टेबल तो याद ही होगा। चलिए मैं बताता हूं, 9 और 12 अगर आप लोग को टेबल याद होगा तो वो छोटी संख्या है 3, जिसमें 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब ऐसी कोई छोटी संख्या जिसमें 3 भी आए 4 भी आए, ऐसा कोई टेबल है? कोई टेबल नहीं है। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 और ये 4 को गुणा कर देंगे। तो 3 गुने 4, तो 3 त्रिका 9 और 9 चौका 36। तो आंसर कितना आ गया इसका एलसीएम का? 36। किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है ना? चलिए, तो एलसीएम आप लोगों को निकालने आ गया। तो अब हम सीखते हैं कि दो फ्रैक्शन यानी दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि दो भिन्नों को कैसे ऐड करते हैं। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, जैसे 1/3 जो है ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अगर इसमें आपको ऐड करना है 2/4 को, तो क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करने आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। जो ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो ऐसी कोई संख्या है जो 3 और 4 दोनों ही किसी में टेबल में आ जाए, यानी ऐसा कोई संख्या जिसके टेबल में 3 भी आता हो 4 भी आता है। तो ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से जो है 12 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे 3 से अगर 12 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12, 4 आएगा। तो इसके सर पे जो 1 लिखा है ना, ये 1 ऐसे यहाँ पे लिखा रहता है, जो भाग देने पे भागफल आता है, यानी 3 चौका 12, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब ये 4 से हम भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो भागफल कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 आएगा ना। तो इसके सर पे जो 2 लिखा है उसको 2 को ऐसे ही रहने देंगे, गुणा कर देंगे किसना से, 4 तिहाई 12, 3 आ रहा है ना, तो 3 से गुणा कर देंगे। यस सर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 2 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, बट्टे में है 12। अब देखिए 6 4 कितना होता है, 10 होता है, बट्टे में है 12। अब इसको कटाइए, वो कौन सी संख्या जिससे 10 और 12 दोनों कट जाएगा, वो है 2। तो 2 बचे 10 और 2 छक्के 12, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 5/6। ऐसा कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करेंगे और पूछेंगे। अगर समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से लेफ्ट हो बता, गया था क्लास से। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक दूसरे क्वेश्चन पे बताता हूँ। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, 2/5 को ऐड करना है 1/3 के साथ। तो क्या करेंगे, 2/5 को ऐसे लिख देंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/3 को। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3, ऐसा कोई पहाड़ा है या टेबल है जिसमें 5 और 3 दोनों आता हो? ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 5 और 3 दोनों आता है। तो इस कंडीशन में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और वही उसका एलसीएम बन जाता है। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। अब हम क्या करते हैं कि 5 से 15 में भाग लगाएंगे। तो 5 से 15 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में 15 कटेगा, 3 बार में। 5 का टेबल 3 बार पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो 3 आया ना, तो 2 में गुणा हो जाएगा 3 से। ये 2 कौन सा है, जो इसके सर के ऊपर है, ठीक है। तो 2 में 3 से गुणा हो जाएगा प्लस। अब 3 से जो है हम 15 में भाग लगाएंगे।
तो 3 से 15 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5, और इसके सर पे 1, तो 1 में गुणा हो जाएगा 5 से। क्लियर है। अब देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, प्लस 1 में 5 से गुणा करेंगे आएगा 5, बट्टे में कितना आएगा 15। अगर 6 में अगर 5 को हम ऐड करते हैं तो आता है 11, अब बट्टे में कितना आएगा 15। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ में आया, माइक ऑन करेगा और पूछ लेगा, डाउट मन में नहीं रखेगा। चलिए सभी बच्चों का वाई ये मतलब क्लियर है। तो इस प्रश्न को कैसे करें हैं, 5 और 3 का एलसीएम लिए हैं जो कि 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, फिर 5 से भाग दिए 15 में तो कितना आएगा 3 आएगा, 5 3 15, तो ऊपर वाला जो सर पे लिखा था उस 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस कर देंगे, 3 से भाग देंगे 15 में कितना आएगा 5, जो इसके सर पे 1 लिखा था उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड करेंगे 6 5 11 हो जाएगा, और 11/15 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में, 3/6 प्लस 4/5, इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 3/6 को ऐड करना है 4/5 के साथ, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। 6 और 5 ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 और 5 आता है, ऐसा कोई टेबल नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपली इसे गुणा कर देंगे, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 30। ठीक है, 6 में 30 से भाग देंगे, 6 से 30 में भाग देंगे तो 6 5 30, 5 आ गया, तो 3 में गुणा कर देंगे 5 से, प्लस अब 5 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा 6, तो 4 में गुणा हो जाएगा 6 से। इस तरीके से 3 गुने 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस 4 गुने 6 कितना हो जाएगा 24, अब बट्टे में कितना है 30। अब बताइए 24 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39/30। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कितना आएगा 39/30, जो कि सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया कि हमने इस प्रश्न को कैसे किया, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया। माइक ऑन कीजिए और पूछिए, पायल माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। सर ये है ना जो 6 है, ये तो 3 से हो रहा है वो एलसीए। 6 और 5 दोनों किसी के पहाड़े में आना चाहिए, 6 और 5 दोनों किसी के पहाड़े में आता है नो सर। तो फिर गुना होगा ना, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 एलसीएम आएगा ना। हम्म। और कोई सर डाउट। आ गया, यही डाउट था। ठीक, और कोई डाउट। नो सर। सर ठीक, चलिए माइक ऑन नहीं करेंगे अब डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन है आपके सामने 4/7 और उसको ऐड करना है 3/4 के साथ। तो सभी बच्चे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, बाकी चीजें आपको पता है तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं 1 मिनट के बाद पोल दूंगा तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल में आंसर करेंगे। तो 7 और 4 का एलसीएम लीजिए, चेक कीजिए क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 7 और 4 दोनों आता है। नहीं होगा तो गुणा कर देंगे, होगा तो चेक करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें।
पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, मैं अब पोल दे दिया हूं। देखिए जल्दी जल्दी में 2 बच्चों का आंसर पहले ही गलत हो गया, 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6। सर ये दिखाई नहीं दे रहा। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। 7 और 4 का हमें एलसीएम लेना है, तो चेक करेंगे कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो 7 और 4 दोनों के क्या होता है पहाड़े में आए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में टेबल में 7 और 4 दोनों आए। तो ऐसे कंडीशन में 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 और 4 को गुना करेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28। आप क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे 28 में, तो कितना आएगा 7 चौका 28, 4 आएगा। और ऊपर से पहले से 4 है तो 4 गुने 4 हो जाएगा, प्लस अब 4 से भाग लगाएंगे 28 में, कितना आएगा 7 आएगा। अब पहले से 3 है तो 3 में गुना हो जाएगा 7 से। अब 4 में 4 से गुना होगा तो 16, प्लस 3 में 7 से गुना होगा तो 21, बट्टे में 28 है तो 28। अब देखिए 16 में 21 जोड़िएगा तो 37, अब बट्टे में है 28, तो आंसर कितना आएगा 37/28, ऑप्शन बी। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में 12 है, जबकि आएगा कितना 37, इसीलिए सी नहीं होगा, बी होगा। क्योंकि आंसर कितना है 37/28। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लेंगे। क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करेंगे। सर एक बार फिर से बता दो। 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा। पायल नाम से जो कुछ बच्चा भी है, नहीं। क्या कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं तो कैसे सीखिएगा। सर, अभी तो मतलब एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, सर, फिर इनको गुना कर। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 7 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा। अब आपको 7 में 4 से गुणा करने नहीं आएगा तो इस सवाल को कैसे बनाइएगा, नहीं बना पाइएगा। 28 आएगा सर। इसीलिए पहले आपको गुणा करना सिखाया गया था। आपने क्लास किया है, पीछे के जितनी क्लासेज हुई हैं। पायल शर्मा नाम से जो बच्चा है बताइए, जब गुणा कर। आपको गुणा करने नहीं आएगा तो ये कैसे आएगा, गुणा करने नहीं तो पिछला देंगे क्लास फिर मैंने 28 आ जाएगा। 28 आएगा ना, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 28 हो गया, दिख रहा है एलसीएम 28 दिख रहा है जिसे मैंने रेड किया है। 7 और 4 का एलसीएम 28 दिख रहा है। रिप्लाई कीजिए, माइक इसीलिए ऑन कराया गया है, रिप्लाई कीजिए माइक ऑन करके। अगर डाउट है तो माइक ऑन, देखिए अगर किसी और बच्चे ने माइक ऑन किया क्लास से रिमूव कर दूंगा। जिनको डाउट है सिर्फ वही बच्चा माइक ऑन करके बोलेगा। पायल शर्मा बताइए, नहीं डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम ले लिए 7 और 4 का 28 आ गया। अब 7 से हम भाग लगाएंगे 28 में, जो कि कितना आता है 4 आता है,
और इसके सर पे 4 है, तो 4 में 4 से गुणा हो जाएगा क्योंकि भाग देने पे 4 आ रहा है, प्लस फिर 4 से भाग लगाएंगे 28 में, जो कि 7 चौका 28 होता है, 7 होता है, सर पे 3 है तो 3 में अब 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 16 और 21 को ऐड करेंगे 37 आएगा, और बट्टे में 28 है तो 37 बटा 28 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके बोलिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सर आपने ये 16 और 21 कैसे लाए? अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे 28 कैसे आया आपको समझ में आया? ये बट्टे में 28, ये समझ में आया? माइक ऑन कीजिए मोना कुमारी, माइक ऑन कीजिए। ये 28 कैसे है आपको समझ में आया? यस सर। 28 में अगर 7 से भाग देते हैं, 28 से अगर 28 में अगर 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 28 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा? यहाँ पे जो आता है वो कितना आएगा? देखिए अब आपको भाग नहीं आता है, अगर भाग नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? मोना कुमारी बताइए, भाग देने पे कितना आएगा? 7 चौका 28, 4 आएगा, तो यही यहाँ पे इसके सर पे 4 गुने 4 हो जाएगा, क्योंकि जितना आता है उतना इसमें ऊपर वाले के साथ गुना कर देते हैं, तो 4 गुने 4 हो गया। मैं फिर से इसको बनाता हूं, 4/7 प्लस 3/4, तो यहाँ पे हमें नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो 7 और 4, क्या इसी कोई छोटी संख्या है जिसके टेबल में यानी पहाड़े में 7 और 4 दोनों आता है? तो ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसके टेबल में 7 और 4 दोनों आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम गुना करते हैं, तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे, 7 से 28 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 चौका 28, भाग लगा के देख लीजिए, 28 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौका 28 कट गया, यानी कितना आया 4, और इसके सर पे पहले से 4 है तो यहाँ पे 4 गुने 4 हो जाएगा, प्लस पहले वाले का काम खत्म। अब दूसरे वाले को देखिए, अब 4 से भाग लगाएंगे 28 में तो क्या आएगा? 7 चौका 28, ठीक है, 4 सते 28 कट गया, यानी 7 आ गया, तो अभी यहाँ पे इसके सर पे 3 है तो 3 में गुना होगा 7 से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते, नीचे वाले को मिटा देता हूं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सभी बच्चे बताएंगे 4 में 4 से गुना होगा तो कितना आएगा? 16, प्लस 3 में 7 से गुना होगा तो कितना होगा? 21, अब बट्टे में है 28, अब बताइए 16 और 21 जुड़ेगा तो कितना होगा? 37, अब बट्टे में 28, तो कितना आंसर आ गया? 37/28। अभी भी क्या किसी बच्चे को डाउट है? अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आप लोगों को जोड़ घटाव गुणा अगर नहीं आएगा, भाग नहीं आएगा, तो फिर ये कैसे समझ में आएगा फ्रैक्शन? ये सारी चीजें आप लोगों को इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, और आप लोगों ने पिछली क्लास को ढंग से नहीं किया है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। आप जिस भी ग्रुप में हो जिनको गुणा भाग नहीं आता है, आप अपने ग्रुप में मैसेज करना कि हमें जो है पुराने क्लासेस जो कि हो चुकी हैं उसका रिकॉर्डिंग चाहिए। समझ में आया? जिनको भी गुणा भाग करने नहीं आता है वो अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे कि हमें पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए। बैच नंबर अपना लिख लीजिए, बैच है आपका B18। आप अपने ग्रुप में मैसेज करना कि B18 की जितनी क्लासेज हुई हैं उन सबका रिकॉर्डिंग चाहिए, तब आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 37/28। सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे 3/4 प्लस 2/3। इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे जोड़ के, तो चैट सेक्शन में अपना नाम लिख के ही आंसर सेंड करेंगे। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर को सेंड करेंगे, कोई भी बच्चा बिना नाम लिखे अपना आंसर सेंड नहीं करेगा।
चलिए चेक करते हैं आंसर को, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें ये दोनों ही पहाड़े में आते हो? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 4 और 3 दोनों आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा कर देंगे, जो कि होता है 12। अब हम 4 से भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 आएगा। और पहले से ऊपर में 3 है तो 3 गुने 3 हो जाएगा, प्लस अब 3 से भाग लगाएंगे 12 में, 3 से भाग लगाएंगे 12 में, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 चौका 12, 4 आएगा, ऊपर से 2 पहले से, तो 2 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8, बट्टे में 2 है 12, 9 8 कितना होता है 17, अब बट्टे में है 12, तो आंसर क्या आएगा 17/12। ऐसा अगर कोई भी बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, जल्दी से माइक ऑन करके पूछ लेंगे कि कहां पे डाउट है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे जल्दी से। कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर सही है। अब एक प्रश्न और तरीके से समझिए, जैसे मैं यहां लिख दूं 2/5, इसमें आपको ऐड करना है 2.1/5। कैसे ऐड करेंगे जरा कोशिश करके देखिए तो सभी बच्चे, कितने लोग कर पाते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो सभी बच्चे एक बार पहले ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सभी बच्चे पहले ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। ट्राई कीजिए सभी बच्चे करने का। इसको पहले अनुचित भिन्न में बदल लीजिए, 2 गुने 5 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो पहले अनुचित भिन्न में बदल लीजिए, फिर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कीजिए। विनोद नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। विनोद क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे, इसे मैं मिटा देता हूं, क्या लिखा था 2.1/5 था ना। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो पहले उसे अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। कैसे ये, तो 2 गुने 5 आप प्लस में 1 कर देंगे, तो 2 पचे 10 और 1 11/5 हो गया ये, ठीक है। और इधर में पहले से 2/5 है, ठीक है, इसे ऐड करना है। तो 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 ही होगा। जब दोनों 5 है तो 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1, तो 2 में गुना कितने से होगा 1 से, प्लस 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, हरिओम में आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है। तो 5 में 5 से अब भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो ऊपर में 11 है तो 11 में अब कितने से गुना होगा 1 से। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2, प्लस 11 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 11। अब बट्टी में क्या है 5, तो 11 या 2 कितना हो जाएगा 13, बट्टी में है 5, तो आंसर हो गया 13/5। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को। सोचिए अगर इस 13/5 के जगह पे अगर आता 15/5 तो आंसर क्या होता, तो 5 से ये कट जाता 3 बार में तो आंसर होता 3। अगर यहाँ पे 13 की जगह पे 15 आता तो 5 3 15 3 आंसर आता। बात समझ में आया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत थी तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझा दो। माइक ऑन रखिए, माइक ऑन कीजिए अपना, ठीक है। जो मैं पूछूंगा आंसर कीजिएगा। 5 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा 1 सर। 5 और 5 का एलसीएम 1 होगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कौन सी छोटी संख्या जिसमें 5 आता है, तो 5 की संख्या में 5 आता है ना, तो 5 और 1 हट गया, तो केवल इसका एलसीएम 5 ही ना हुआ।
तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 होगा। 5 5 का एलसीएम 5 ही होता है। 2 2 का एलसीएम 2 ही होता है। 3 3 का एलसीएम 3 होता है। 4 4 का 4 होता है। 10 10 का 10 होता है। अभी समझ में आया कि दोनों सेम होगा तो उसका एलसीएम भी सेम होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर? तो 5 5 का एलसीएम 5 हो गया, और 5 में भाग लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा? 5 में अगर भाग लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा? अरे सर भाई एक। एक आएगा ना। तो ऊपर में 2 है, तो 2 में अब गुणा कितने से होगा? 1 से होगा। ऊपर में 2 है और भाग देने पे 1 आ रहा है 5 में, तो 1 से गुणा होगा ना। अभी समझ में आया? यहाँ पे 1 में गुणा क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 से 5 में भाग देने पे 1 आ रहा है, तो 2 में 1 से गुणा होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अब इस 5 से इस 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा? बोलिए तो, कितना एक आएगा? सर। 1 आएगा ना। अब ऊपर में 11 है, तो 11 में कितने से गुना होगा? 1 से होगा। यस सर। होगा ना। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यस सर। 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 आएगा। यस सर। आएगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। यस सर। बच्चे में 5 है तो 5 आएगा। यस। तो कहां नहीं समझ में आया ये बताइए। सुनील सोलंकी माइक सर म्यूट सर कीजिए। मेरा बताइए अनमोल जी, कहां नहीं समझ में आया? सर आ गया सर। ठीक। और कोई बच्चा जिसे नहीं? सतीश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। सतीश कुमार नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। केवल बिना मतलब आप लोग एन टाइप करते हैं। सतीश नाम से जो बच्चा है, क्या डाउट है पूछिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 13/2 में आपको ऐड करना है 4.1/2 को। 13/2 में 4.1/2 को आपको ऐड करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं पोल दे दिया हूं, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, 2 मिनट का समय लीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। 2 मिनट तक पोल रहेगा। दो मिनट तक पोल रहेगा, आराम से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आंसर कीजिए जल्दी से, अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, 13/2 है तो 13/2 ही रहेगा। इसको जो है क्या करेंगे, उचित भिन्न में बदलेंगे तो 4 में 2 से गुना होगा 8 और 1 जोड़ देंगे 9। ये कितना बन गया, 9/2 बन गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1, तो 13 में गुना कितना होगा, 1 से, प्लस अब फिर इस 2 से 2 में भाग देंगे तो आएगा 1। 9 में कितना से गुना होगा, 1 से। अब देखिए 13 गुने 1 कितना हो जाएगा, 13, प्लस 9 गुने 1 कितना हो जाएगा, 9, बट्टे में कितना आएगा, 2। 13 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22, अब बट्टे में है 2, 2 से 22 कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 11। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एक प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। समय मिलता है 1 मिनट का। पायल का, प्रिंस का, 2 लोगों का आंसर आ गया। शिक्षा का, प्रिंस का, मोना का। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो हम इसे क्या करेंगे, नॉर्मल भिन्न में बदल देंगे, यानी अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे, आप प्लस में 1 करेंगे तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13/4 हो गया ये। इसमें ऐड क्या करना है, 15/4 को। और जैसा सभी बच्चों को बताया हूं कि 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में 4 से भाग देंगे, इस 4 में इस 4 से भाग देंगे तो आएगा 1। तो अब 15 में कितने से गुणा होगा, 1 से, प्लस अब फिर इस 4 से, इस 4 से भाग लगाएंगे इस 4 में तो कितना आएगा, 1। तो अब गुना 13 में कितने से होगा, 1 से। बात समझ में आया। अब देखिए 15 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 15, प्लस 13 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 13, बट्टे में आ गया 4। 15 और 13 कितना होगा, 28, कितना होगा, 28। अब बट्टे में है 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से 28 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, और क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे, सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 21, 22, 23, 24। आपका होमवर्क क्या है, पेज संख्या 21, 22, 23 और 24। ठीक है, तो आपको जो अवंती की तरफ से वर्कबुक मिला है उसका पेज संख्या 21, 22, 23 और 24, ये आपका होमवर्क है। पेज संख्या 21, 22, 23 और 24। जिनके पास क्या बोलते हैं वर्कबुक नहीं है वो अपने ग्रुप में मैसेज कर देंगे, उनको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, इसका सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में भेज दिया जाएगा। जिनके पास वर्कबुक नहीं है तो अपने ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि हमारे पास वर्कबुक नहीं है, आपको इसका सॉफ्ट कॉपी यानी इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा।
ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है आज के क्लास में तो अब आप क्लास को एंड कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जो कुछ भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं।